हेलो, नमस्कार और जय हिंद साथियों। आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार के इतिहास का पार्ट 3। पार्ट 1 हम लोग पढ़ चुके हैं। पार्ट 1 में हम लोग पढ़े थे कि बिहार का नामकरण कैसे हुआ था। उसके बाद जो है अभी जो है समसामयिक की पढ़े थे बिहार के कुछ। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि बिहार के इतिहास का कालक्रम कैसा है। उसके बाद हम लोगों ने प्रमुख स्थल जहाँ पर जो है पूरा पाषाण कालीन से लेके नव पाषाण कालीन तक जो है वस्तुएं पाई जाती है उसके बारे में हम लोग पढ़ा था। उसके बाद बिहार के जो है कुछ साम्राज्य जो प्राचीन कालीन साम्राज्य था उसके बारे में पढ़े थे। आज हम लोग धर्म के बारे में पढ़ेंगे। जो जैन धर्म है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग पार्ट 1 में जो पढ़े थे पार्ट 2 में जो पढ़े थे उसको रिवाइज करते हुए पार्ट 3 में चलेंगे। पार्ट 1 में हम लोगों ने पढ़ा था कि पहले बिहार का नामकरण कैसे हुआ था। तो बिहार का नामकरण हम लोग बिहार से हुआ है। बिहार जो बौद्ध धर्म के जो पवित्र स्थल है वहाँ के दर्शन यात्रा को हम लोग क्या कहते हैं, जो है हम लोग विहार कहते हैं। तो पहले जो विहार होते थे पवित्र बौद्ध धर्म के स्थलों का दर्शन यात्रा जो होता था वो विहार कहलाता था। और विहार जो है बौद्ध से पहले जैन धर्म के जो श्रावक थे वो भी क्या करते थे, विहार किया करते थे। स्वयं 24वें तीर्थंकर महावीर जो है वो भी जो है मतलब मगध में, वैशाली में और अन्य क्षेत्रों में जो है विहार किया करते थे और किए हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि क्या 8वीं शताब्दी में पाल वंश के शासक गोपाल ने जो है उदंतपुरी विश्वविद्यालय आज के बिहार शरीफ में उन्होंने स्थापित किया था। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कैसे जो है इख्तियारुद्दीन इब्ने बख्तियार खिलजी जो है उनके बेटे मोहम्मद ने जो है बौद्ध एवं जैन धर्म के पवित्र स्थलों एवं चैत्यालयों, संगारामों और अन्य पवित्र स्थलों को तहस नहस करके यानी कि नष्ट करके वहां पर इख्तियारुद्दीन इब्ने बख्तियार खिलजी ने अपना प्रशासनिक मुख्यालय खोला। और वहां पर जो है सूफी संत जैसे याहिया मन्नेरी जैसे सूफी संतों को वहां पर निवास करवाया। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि मतलब जो है तुर्क के आगमन के बाद जो तुर्क शासन काल में जो है लेकिन जो इस समय में यानी कि याहिया मन्नेरी जब स्थापित हुए थे तो उस क्षेत्र को जो है क्या कहा जाता है, अर्जे बिहार कहलाया। उसके बाद जब तुर्क तुर्क शासन काल आया तो उस समय में जो है अर्जे बिहार को जो है अर्जे बिहार मतलब बिहार की भूमि उसको जो है नाम दे दिया गया बिहार शरीफ। बिहार शरीफ मतलब होता है प्रतिष्ठित। तो जैसे मतलब शरीफ नाम दिया था बिहार शरीफ ने, इस शरीफ नाम दिया था। और शरीफ मतलब होता है प्रतिष्ठित, जैसे कुरान शरीफ हो गया, जैसे बिहार शरीफ हो गया। तो ऐसे प्रतिष्ठित या प्रतिष्ठित जन लोग को शरीफ कहा जाता है मतलब अरबी भाषा में। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि मतलब 1541 ईस्वी में जब शेरशाह सूरी ने अपना राजधानी बिहार शरीफ से लेकर के जब पाटलिपुत्रा गए थे यानी पटना गया था, तो उसके बाद हम लोगों को देखा था कि उन्होंने अपना साम्राज्य का विस्तार किया। साम्राज्य का विस्तार करने के बाद इसका जो बिहार शब्द का जो चर्चा है वो सबसे पहले 1203 से 1204 ईस्वी में तबकात नासिरी मिनाज उस सिराज के द्वारा लिखा गया किताब है, उसमें भी चर्चा मिलता है। उसके बाद हम लोग को देखे थे कि 1309 ईस्वी में विद्यापति द्वारा रचित जो है कीर्तिमाला है उसमें भी जो है बिहार शब्द के मतलब देखने को मिलता है। उसके बाद हम लोग को देखे थे कि सल्तनत काल में जो मतलब सूबा था, यानी कि जो मतलब सूबा शब्द जो होता है ना उसमें हम लोग सल्तनत काल में देखते हैं। और सूबा के लिए जो सूबेदार नियुक्त किए गए और उसी सूबा को जो है बाद में अंग्रेज लोग जब कंपनी की शासन आई थी और मतलब सूबा को जो है विस्तृत एक जो परिपक्व नक्शे का जो है निर्माण किया था वो मतलब मुगल सम्राट जो है वो अकबर ने करवाया था। अकबर ने उसी को यानी कि जो पटना को शेरशाह सूरी ने भी और उनके क्षेत्रों का विकसित किया था उसी पटना को केंद्र बनाकर उन्होंने अकबर ने एक परिपक्व नक्शा बनवाया जो सूबा है बिहार का। और सूबा वही सूबा जो है बाद में जो है उसका प्रांत बन गया, यानी कि जो है अंग्रेजों के समय में इसी प्रांत को बाद में जो है ना विकसित किया गया। और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रांत जो है अब जब अंग्रेजों के शासन काल में जो मतलब उड़ीसा था, बिहार था और बंगाल था, तीनों मिलाकर के एक राज्य का निर्माण हुआ और उसके जो राजधानी था वो खैर कोलकाता बनाया गया।
बाद में हम लोगों ने पढ़ा था कुछ साम्राज्यवादी पसंद के लोग जो बंगाली थे, वो अपने बिहार पर वर्चस्व स्थापित करना शुरू कर दिए। इससे नाराज होकर जो बिहार के जो मतलब पढ़े लिखे लोग थे, पढ़े लिखे वर्ग जो थे, वो असंतोष की भावना प्रकट किए और उन्होंने बिहार बिहारियों का है, ऐसे तरह इस तरह का नारा मतलब उन्होंने प्रचलित किए। बाद में हम लोग देखे उस समय में जो है स्वदेशी आंदोलन चल रहा था, जिसके कारण से जो है अंग्रेजों को नुकसान हो रहा था। उसी समय में जो है ये भावना पनप रही थी बिहार बिहारियों का, और इसके कारण से भी जो है वो मतलब अंग्रेजों को सहयोग कम मिलने के कारण से उनको आर्थिक हानि हो रही थी। तो इससे निपटने के लिए मतलब बंगाल का विभाजन अंग्रेजों ने कराने का प्रयत्न किया। बाद में जो है 12 दिसंबर जो है 1911 ईस्वी को जो है जॉर्ज पंचम जो है दिल्ली आए थे। उस समय में जो है एक 12 जो है 22 मार्च 1912 को 1900 जो है 12 को बिहार का विभाजन सैद्धांतिक रूप से हो गया। और होने के बाद जो है 22 मार्च से मतलब उस समय में जब विभाजन हुआ था, उस समय में विभाजन बंगाल से किसका हुआ था, बिहार प्लस उड़ीसा का हुआ था। 22 मार्च को हुआ था। तो 22 मार्च को जब हम लोग अलग हुए थे संयुक्त प्रांत के रूप में, बिहार प्लस उड़ीसा किससे अलग हुआ था, बंगाल से हुआ था। वही 22 मार्च को आज हम लोग अभी भी 22 मार्च को हम लोग बिहार दिवस मनाते हैं। बाद में 1936 में हम लोग उड़ीसा जो है बिहार से अलग हो गया। 1936 में जब उड़ीसा अलग होने के बाद जो है तो 15 नवंबर 2000 जो है ईस्वी को जो है कौन अलग हो गया, झारखंड अलग हो गया। झारखंड अलग होने के लगभग 45% जो थे ना भूमि के साथ जो थे ना झारखंड अलग हो गया था। तो इसके बाद बचा जो बिहार आज अस्तित्व में है, इतने सारे राज्यों के अलग होने के बाद जो है बिहार अस्तित्व में है। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि बिहार के इतिहास का कालक्रम कैसे रहा। तो कालक्रम में हम लोग बांटे थे कि एक प्रागैतिहासिक काल है, एक ऐतिहासिक काल है। प्रागैतिहासिक काल वैसे कालखंड से संबंध रखते हैं जिसका कि ना तो इतिहास लिखा गया ना पढ़ा गया, तो मतलब उसको प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। जो 10 लाख ईस्वी पूर्व से लेकर के जो होते हैं ना हम लोग 1,000 ईस्वी पूर्व तक देखते हैं, तो ये इसको प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। और ऐतिहासिक काल के दो अगर बांटे तो, और ऐतिहासिक काल के की बात करें तो 1,000 ईस्वी से जो अब चली आ रही है इसको ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो यानी प्रागैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, अगर हम लोग तीन भागों में बांटे, प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, तो प्राग ऐतिहासिक काल वो ऐसे कालखंड से संबंध है जिसका के बारे में ना लिखा गया और ना पढ़ा गया हो, प्राग ऐतिहासिक काल। उसके बाद आदि ऐतिहासिक काल वैसे कालखंड से संबंध रखता है जिसके बारे में लिखा तो गया है लेकिन अभी तक पढ़ा नहीं गया, उसको आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। और ऐतिहासिक काल ऐसे कालखंड से मतलब संबंध रखते हैं जिसके बारे में लिखा भी गया है और पढ़ा भी गया है, तो उसको हम लोग ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल और आदि ऐतिहासिक काल के बारे में हम लोगों ने समझा। अब हम लोग देखते हैं कि जो प्रागैतिहासिक काल है उसको हम लोग कैसे बांटते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल जो है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और जो है नव पाषाण काल है ना। तो पूरा पाषाण काल जो है 10 लाख ईस्वी पूर्व से लेकर के 11,000 ईस्वी पूर्व तक हम लोग आते हैं, तो उसको हम लोग पूरा पाषाण काल कहते हैं। मध्य पाषाण काल जो है वो 11,000 से लेकर के 6,000 तक आते हैं, तो इसको हम लोग मध्य पाषाण काल कहते हैं। जो 6,000 से 4,000 हम लोग आते हैं तो इसको लोग नव पाषाण काल कहते हैं। तो अब हम लोग आगे 6,000 से 4,000 पे आ गए। तो 4,000 के बाद हम लोग देख 4,000 से 3,000 तक आते हैं तो इसको कैलकुलेथिक काल कहते हैं। 3,000 से 2,000 तक आते हैं इसको हम लोग कांस्य युग कहते हैं। और उसके बाद 2,000 से 1,000 पर आते हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, लौ युग कहते हैं। उसके बाद 1,000 से लेकर के हम लोग जब 600 ईस्वी तक आते हैं इसको प्राचीन इतिहास कहते हैं। उसके बाद जो है हम लोग 600 से लेकर के 1206 ईस्वी तक आते हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये बौद्ध एवं जैन कालीन इतिहास है बिहार का। उसके बाद हम लोग कहते हैं कि मध्यकालीन मतलब मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन बिहार का इतिहास, तो 1206 से लेकर के 1765 तक पढ़ते हैं तो मध्यकालीन बिहार उस मतलब मध्यकालीन बिहार में पढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग कहते हैं कि आधुनिक बिहार, तो सब हम लोग 1765 से लेकर के 1947 तक जब पढ़ते हैं तो वो आधुनिक बिहार में पढ़ते हैं। और 1947 से लेकर के जो आज तक है उसको हम लोग स्वतंत्र बिहार के जो इतिहास के संदर्भ में पढ़ते हैं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था
कि जो है बिहार के कुछ स्थल जो मतलब प्राचीन सभ्यताओं से जो जुड़े हुए हैं, जैसे कि पूरा पाषाण काल से जुड़े हुए हैं, नव पाषाण काल से जुड़े हुए हैं, मध्य पाषाण काल से जुड़े हुए हैं। तो वो था मुंगेर था, है ना, नालंदा था, सारण था, पटना था, गया था, भागलपुर था। इन सब जगहों पर जो है वो पूरा पाषाण कालीन से लेके वस्तुओं से लेकर के नव पाषाण कालीन वस्तुओं तक प्राप्त हुए हैं, जो बिहार की ये मतलब जगह है। उसके बाद हम लोग को पढ़े थे कि बिहार के कुछ साम्राज्य जो उस समय में प्राचीन कालीन जो है समय में जो है विकसित हुए थे, जिसमें कि हम लोगों ने पढ़ा था कि मतलब बहुत सारे साम्राज्य थे। साम्राज्यों में जो है मतलब बृहदत्त वंश था, उसके बाद जो हर्यक वंश था, शैशुनाग वंश था, नंद वंश था, नंद वंशीय शासन था, मौर्य वंश था, शुंग वंश था, सातवाहन वंश था, कुषाण वंश था, गुप्त वंश था। ये सब जो हम लोग वंश के बारे में पढ़े थे, और जो शासन की इकाई थी कैसे वो मतलब जो है एक शासक से दूसरे शासक में और एक जो वंश से दूसरे वंश में ट्रांसफर होते गया, तो ये हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं इसको हम लोग फिर से रिवीजन करवा देंगे। एक्चुअली रिवीजन करवाते करवाते ज्यादा टाइम हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग आज जैन धर्म के बारे में पढ़ते हैं। कल हम लोग जो है इस वंशज के बारे में आगे जो है पढ़ के रिवीजन करके नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में। तो जैन धर्म के बारे में जो है, जैन धर्म धर्म जो है दर्शन, जैन धर्म दर्शन पर आधारित विश्व का प्राचीनतम शास्त्रीय धर्म है ना। जैन धर्म जो है बौद्ध धर्म से पहले जैन धर्म था, है ना। तो जैन धर्म जो है प्राचीनतम जो है, जैन धर्म दर्शन पर आधारित जो है विश्व का प्राचीनतम धर्म है। इस धर्म का संबंध बिहार से प्रारंभिक काल से ही रही है। जैन धर्म आरंभिक काल से ही बिहार की केंद्रीय भूमिका में रही है। बिहार से ही जैन धर्म का विस्तार हुआ है। और उसके बाद जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं, उन सभी का संबंध बिहार से ही थी। 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ, 12वें तीर्थंकर वसुपूज्य और 24वें तीर्थंकर महावीर का जन्म बिहार में ही हुआ था। तत्कालीन जो है जैन तीर्थंकरों, मुनियों, उपाध्यायों, आचार्यों आदि का प्रभाव तत्कालीन बिहार की जनता पर पड़ी थी। प्राचीन कालीन जैन मूर्तियां बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में बिखरी पड़ी हुई है, जो तत्कालीन जैन धर्म की प्रभाव की ओर संकेत करती है। आज से 2500 वर्ष पूर्व पूर्व बौद्ध काल जैन धर्म बिहार में जनप्रिय एवं बहुसंख्यकों का धर्म हुआ करता था। प्रथम जैन संगीति के आयोजन 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व पाटलिपुत्र पटना में चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की थी। जैन धर्म दर्शन का जो है परंपरा ईस्वी पूर्व 5वीं शताब्दी में लिखित रूप से बिहार में ही प्रदान किया गया था। अब देखिए, जैसे कि जैन धर्म के अगर बारे में हम लोग बात करेंगे, तो जैन धर्म के जो है पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव थे, है ना। मतलब एक इसको शॉर्ट नोट्स की तरह देखें, शॉर्ट नोट्स की तरह देखें, तो इसको पहले जो तीर्थंकर थे वो कौन थे? ऋषभ देव थे, संस्थापक थे। इनका जो चिन्ह था वो वृषभ बैल था। और 23वें तीर्थंकर जो है पार्श्वनाथ हुए, और 24वें तीर्थंकर महावीर जी हुए। तो इन पार्श्वनाथ का जो है चिन्ह सांप था। और उसके बाद जो है हम लोग स्वामी मतलब जो है महावीर स्वामी का जो जो हम लोग देखते हैं कि चिन्ह जो था वो शेर था। देखिए, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी में जो है बीच में अंतर ये है कि उन्होंने जो विचारधारा दिए थे, तो जो चतुरायन धर्म जो है मतलब पार्श्वनाथ के द्वारा दिया गया था। आस्ते चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, धन नहीं रखना, हिंसा नहीं करना। उसमें सिर्फ एक चीज ब्रह्मचर्य किसने जोड़ा था? तो महावीर जी जोड़े थे। और महावीर जी जो है मतलब जो है 24वें और लास्ट तीर्थंकर हुए महावीर स्वामी जी, है ना। तो उन्होंने पंचायतन धर्म दिया है। क्योंकि चार जो है उन्होंने जोड़ा था, कौन जोड़ा था? पार्श्वनाथ ने। चार अस्ते चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, धन नहीं रखना, हिंसा नहीं करना। उसमें ब्रह्मचर्य जोड़ के एक पंचायतन धर्म का जो है उन्होंने प्रादुर्भाव किया था। वास्तविक संस्थापक कहा जाता है किसको? महावीर स्वामी को। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी पूर्व हुआ था। कहाँ पे हुआ था? वैशाली में हुआ था। और कहाँ पे? कुंडग्राम में हुआ था। उसके बाद उनका जो कुल था वो ज्ञात्रिक कुल था। पिता का नाम सिद्धार्थ था और माता का नाम त्रिशला था, जो वैशाली के राजा चेटक की बहन त्रिशला थी, है ना।
बेटी हम लोग चेलना पढ़ चुके हैं, जो संस्थापक वाले में हम लोग देखते हैं कि शासक वाले में पढ़े थे, तो उस समय हम पढ़ लिए थे कि मतलब जो है बिंबिसार के जब शादी हुआ था तो वो चेटक की बेटी चेलना चेलना से हुई। और यहाँ पे जो है चेतक चेटक की बहन जो है त्रिशला, इनकी माता थी। किनकी माता? महावीर स्वामी की माता थी। भाई जो है नंदीवर्मन था, पत्नी यशोदा, बेटी प्रियदर्शी, दामाद जमाली था। इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे कि जमाली का जो है इस मतलब इस जैन धर्म में जो है क्या महत्व है। गृह त्याग, इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपना मतलब गृह त्याग दिया था। ज्ञान जो है कैवल्य और मोक्ष की प्राप्ति इनको मतलब कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। जम्बिका ग्राम में ऋजुपालिका नदी के किनारे हुआ था, और जो है साल वृक्ष के नीचे हुआ था। पहला उपदेश इन्होंने राजगीर में दिया था। अंतिम उपदेश इन्होंने पावापुरी में दिया था। मृत्यु इनका पावापुरी में ही हुआ। भाषा जो है प्रकृति भाषा मतलब और अर्धमगधी भाषा उस समय में प्रचलित थी। दिए गए उपदेश को 14 पुरवा कहा जाता है। बाद में हम लोग यही भी पढ़ेंगे कि 14 पुरवा जब मतलब खो गया था तो 12 अंग का निकाय का जो है संकलन जो है प्रथम जैन जो संगीति है और जो द्वितीय जैन संगीति है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि प्रथम जैन संगीति का जो है आयोजन जो है वो 300 BC यानी कि 300 ईस्वी पूर्व में जो है पाटलिपुत्रा में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में की गई थी। और उस समय में अंग उपांग की रचना की गई थी। बाद में द्वितीय बौद्ध मतलब जैन संगीति हुई थी, और उस वो 600 ईस्वी में हुआ था, बल्लवी में गुजरात में हुआ, देवादी श्रवण के जो अध्यक्षता में हुआ था। तो इसमें संकलन किया गया था, यानी कि जो 12 अंग थे उनका पूर्ण रूप से संकलन द्वितीय जैन संगीति में किया गया था। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि मतलब जो दिए गए उपदेश को 14 पुरवा कहा जाता था। मुख्य आधार पर मतलब जो है मुख्य आधार अहिंसा पर जोर दिया गया था। अहिंसा मतलब हिंसा नहीं करना, अहिंसा पर जोर दिया गया था, हिंसा नहीं करने के लिए कहा था। ये लोग खेती भी नहीं करते थे, जिससे कि जीव की मतलब छोटे छोटे जीव हो जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, जिनके कारण से ये लोग खेती भी नहीं करते थे, है ना, खेती का भी विरोध करते थे। जैन धर्म के त्रिरत्न है, सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास और सम्यक आचरण। इसको हम लोग KFC, यानी कि हम लोग के से नॉलेज, फेथ और कैरेक्टर, KFC। अभी हम लोग KFC वाला देखते हैं। KFC का जो है बर्गर चिकन, इसे याद रखिएगा कि चिकन बर्गर सब नहीं खाना है। ये जैन धर्म के जो है क्या है, ज्ञान है। तो जैन धर्म के जो है त्रिरत्न है क्या? KFC ये से नॉलेज हो गया, फेथ हो गया, कैरेक्टर हो गया। तो सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास और सम्यक जो है आचरण, है ना, कैरेक्टर, नॉलेज, फेथ और कैरेक्टर। मेन जो है इनका मोक्ष कैवल्य जो मतलब जो का बाधा जो है क्या है, तो वो आत्मा जिसको कि हम लोग कहते हैं कि बंधन से मुक्त कब होते हैं, तो जो हम लोग का जो अपना क्रिया होता है उससे हम लोग मुक्त जो है मोक्ष प्राप्ति कब होता है, तो जब हम अपने बंधन से मुक्त हो जाते हैं तो मोक्ष की प्राप्ति होता है। और जब इनकी मतलब मृत्यु होती है तो वो क्या किस प्रक्रिया के द्वारा? संलेखन विधि द्वारा होता है। संलेखन होता है कि अपना शरीर का त्याग जो होता है ना, भूखे रहकर संलेखन विधि द्वारा अपने शरीर का त्याग ही जो होता है संलेखन विधि होता है। इनमें सबसे पहले जो है बौद्ध मतलब जैन धर्म का जो है विकास क्यों हुआ? तो जो उस समय में था हिंदू धर्म में थे, तो कर्म कांड पर विशेष जोर देते थे। कर्म कांड मतलब ये यज्ञ। तो कर्म कांड जो है जो को इन्होंने क्या किया? विरोध किया। और इन्होंने जो है भगवान का मतलब मूर्ति पूजा का विरोध किया, मतलब विरोध किया। इसने जो है कर्म कांड का विरोध किया। और इन्होंने अपने यानी कि जो है व्रत रख के और प्लस जो होते हैं इन मतलब अंतर आंतरिक रूप से जो होते हैं अपने कठोर साधना करके इन्होंने जो है मोक्ष प्राप्ति का जो तनराय बताया था, है ना। इनके दो जो है मतलब शाखा है, एक है दिगंबर और एक है श्वेतांबर। जो दिगंबर है वो निवस्त्र रहते हैं, उनके अध्यक्षता किसने किया था? भद्रबाहु ने किया था। और जो श्वेतांबर है श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, उसका जो है अध्यक्षता किसने किया था? स्थूल बाहु ने किया था। तो एक हो गया भद्रबाहु और एक हो गया स्थूल बाहु। उसके बाद हम लोग जैन धर्म के जो है दो प्रोग्राम हुए थे, यानी कि जैन धर्म की जो है पहली संगीति हुई थी 300 ईस्वी पूर्व में हुआ था, और दूसरी संगीति जो हुआ था वो 600 ईस्वी में हुआ था।
प्रथम जो बौद्ध जैन संगीति हुआ था उसका जो अध्यक्षता किसने किया था, अस्तुल बाहु ने किया था। और सेकंड जो है मतलब जैन संगीति हुआ था उसकी अध्यक्षता देवादी श्रवण ने किया था। मतलब कहाँ पे हुआ था द्वितीय जो है वो जैन संगीति, वो वल्लभी गुजरात में हुआ था। और फर्स्ट जो होता है ना वो पाटलिपुत्र पटना में हुआ था। ठीक है। तो इस तरह से तो ये एक शॉर्ट नोट्स था जैन धर्म के बारे में। इसके बाद हम लोग कंटेंट बेस देखेंगे तो अगर क्रॉन का, तो इसमें है कि जैन जो है जिन तत्व या शब्द से बनी है, जिसका शाब्दिक अर्थ है जिनमें जिनमें मनोवेगों एवं इंद्रियों को संपूर्णता के साथ अपने वश में कर लिया हो, राग द्वेष आदि को जीतने वाला। मतलब जो अपनी ज्ञान मतलब जो मनो इंद्रिया हैं उनको क्या किया वश में, मनोवेगों को और इंद्रियों को वश में कर लिया है। आप जब ये वश में कर लेते हैं तो कैसे कैसे आप जानेंगे कि अब वश में कर लिया। आप लोगों को मतलब जो कोई भी हो, मतलब करने की इच्छाएं बहुत कुछ होती है, और अगर आप चाहें तो उसको नहीं करें। मतलब आप जो चाह लेंगे, मनोवेग होता है क्या, मतलब मन करता है किसी को मार दे। और अगर आपके ऊपर मन के ऊपर में कंट्रोल है तो आप अगर चाहे नहीं मारने के तो नहीं मारेंगे। आप अगर गुस्सा कर रहे हैं, आपके मन ऊपर में जो कंट्रोल है तो आप गुस्सा नहीं करेंगे। तो इस मनोवेगों को और इंद्रियों को का जो है संपूर्णता के साथ अपने वश में कर लिया, राग द्वेष आदि को जीतने वाला है जो है, वो कौन कहलाते हैं, जैन। जैन कहलाते हैं, है ना। जैनियों का मानना है कि उनकी धार्मिक व्यवस्था क्रमशः होने वाले 24 तीर्थंकरों के उपदेशों से युक्त है। तो जो 24 तीर्थंकर थे, पहला ऋषभ देव थे, और 24वें जो है महावीर स्वामी थे, है ना। 23वें जो है हम लोग कहते हैं कि पार्श्वनाथ के बारे में पढ़ते हैं। तो ये जो मतलब जो है उनके बारे में हम लोग धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे। तो ये 24 जो तीर्थंकर हैं उनके उपदेश से युक्त जो है वो धार्मिक जो है व्यवस्था है इनका। जैन तीर्थंकरों के अनुसार पदार्थ क्षयशील है किंतु आत्मा जो है शाश्वत एवं विकासमान है। उनके अनुसार जीव आत्मा तृष्णा जनित बंधन में कैद रहती है। सतत प्रयासों द्वारा ही जीव को तृष्णा जनित बंधन से मुक्त किया जा सकते हैं। कार्मिक शक्तियों के छिन्न भिन्न होने से ही जीव आत्मा की अंतिम मुक्ति होती है और उसमें आत्मिक तत्वों के सद्गुण प्रकट होते हैं। जैन धर्म में मुक्ति जीवन का अंतिम लक्ष्य है, कर्म फल का नाश तथा जीव आत्मा से भौतिक तत्वों से हटा देने से ही जो है मुक्ति संभव है। यानी कि जो है कर्म फल, जैसे कि हम लोग कहते हैं कि इस जीवन का जो है कर्म, ये तो मानते हैं कि आत्मा विकासात्मक होते हैं, आत्मा का जो है नाश कभी होता नहीं है। भौतिक वस्तुओं का नाश हो जाता है लेकिन आत्मा का कभी नाश नहीं होता है, जिसके कारण से कर्म फल में भी विश्वास करते हैं। कर्म फल होता है जैसे इस जीवन की अगर कोई आपकी त्रुटि रह गई या फिर जो तो इस जीवन का कर्म फल दूसरे जीवन में मिलेगा। तो दूसरे जीवन में तब तक मिलता रहे जब तक कि आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती है। मोक्ष की प्राप्ति कब होगा, जब आपकी कर्म फल जो होते हैं इस तरह का हो जाएगा जिसमें कि तृष्णा और प्लस जो होते हैं लोभ मोह, इस तरह की बंधन से आप मुक्त हो जाएंगे तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, है ना। बिहार में जैन धर्म का विस्तार। जैन धर्म विश्व का प्राचीनतम शास्त्रीय धर्म है जो दर्शन पर आधारित है। इस धर्म का संबंध बिहार से प्रारंभिक काल से ही रही थी। बिहार से ही जैन धर्म का विस्तार पाया था। आज से 2700 वर्ष पूर्व पूर्व जो है बौद्ध काल जैन धर्म बिहार में जनप्रिय धर्म बहुत धर्म हुआ करता था। तत्कालीन गणराज्यों मगध, अंग, विदेह, वैशाली में जैन धर्म जो है राजकीय धर्म था। जैन धर्म से संबंधित प्राचीन कालीन अवशेष बिहार के विभिन्न भागों में बिखरी पड़ी है जो तत्कालीन जैन प्रभाव की ओर संकेत करती है। तो जो आज भी हम लोग कहते हैं उस समय में जो जनपद होते थे तो जनपदों में जो है मतलब आज भी जो है इनके अवशेष मिलते हैं जिससे कि उस समय में जैन धर्म की जो है लोकप्रियता को देखी जा सकती है। सपोज मान लीजिए आज मतलब 82% हिंदू कम्युनिटी जो होते हैं लगभग 80% मान लीजिए कि मतलब भारत में निवास करते हैं। अगर कहीं पर ये सभ्यता का अंत हो गया तो अगर इस सभ्यता की कभी खुदाई होगी तो ये नहीं कहा जा सकता है कि मतलब एक ही तरह के जो है भगवान की मूर्तियां देखी गई है तो मोस्ट ऑफ द पीपल यहाँ पर जो है हिंदू रहे होंगे। कभी शास्त्र मिले तो ऐसा कुछ चर्चाएं होगी। तो ऐसे अवशेष भी मिले हैं जिससे कि
उस समय की लोकप्रियता, जैन धर्म की लोकप्रियता जो होती है उन सब क्षेत्रों में जो जनपदों में देखे जाते हैं। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं, उन सभी का संबंध बिहार से ही थी, बिहार से रही थी, इसलिए जैन धर्मावलंबियों के बीच बिहार प्राचीन काली से ही जो है केंद्रीय भूमिका में रही थी। मगध, अंग, विदेह, वैशाली में अनेक जागृत चैत्यालय थे, जहां लोग विहार करने तथा ज्ञान केंद्रों जैन विद्यालयों में श्रावक जैन दर्शन की शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे। तो अभी आप लोगों को जब हम लोग फर्स्ट वीडियो का जो है शुरुआत ही किए थे उस समय बताया था कि जो है विहार किसे कहते हैं, तो है ना। तो उस समय में बौद्ध धर्म हो या जैन धर्म हो, मतलब बौद्ध धर्म हो जैन धर्म हो, पवित्र स्थलों का जो मतलब वहां पे दर्शन यात्रा करते थे, मतलब तीर्थ करते थे, उसको विहार कहा जाता है ना। तो विहार मतलब होता है कि पवित्र स्थलों का दर्शन यात्रा ही विहार कहलाता है ना। ऋषभ देव पहले तीर्थंकर और नेमिनाथ 21वें तीर्थंकर को छोड़कर शेष 22 तीर्थंकर बिहार में निर्वाण प्राप्त किए थे, है ना। निर्वाण मतलब किस तरह से कि संलेखना विधि से इन लोगों को प्रचलित जो है निर्वाण प्राप्ति का जो है मतलब देख प्रावधान देखा गया है। इन 22 में से जो है 20 तीर्थंकरों ने समेध शिखर पारसनाथ पहाड़ी, पार्श्वनाथ हम लोग जब पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि किस उस पर जो समेत शिखर का नाम है पारसनाथ पहाड़ी कैसे पड़ा था, जो अभी झारखंड में है। और जो जब हम लोग कहते बिहार झारखंड सम्मिलित रूप से था तो उस समय वो बिहार में था। पर निर्वाण प्राप्त किए थे महावीर पावापुरी में तथा वसुपूज्य जो है चंपापुरी भागलपुरी भी निर्वाण प्राप्त किया था। यानी कि जो है पहले ऋषभदेव और नेमिनाथ को छोड़कर शेष सभी जो है कहाँ पर जो है बिहार में ही अपना निर्वाण प्राप्ति किए थे। तो मूल रूप से अगर कहा जाए कि अगर मतलब कहते हैं कि जैन धर्म का एक केंद्रीय जो है मतलब अवस्थिति बताने के लिए तो वो बिहार से ही संबंधित है, क्योंकि जो मतलब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से जितने भी तीर्थंकर थे वो बिहार से ही जुड़े हुए थे। समेध शिखर पारसनाथ पहाड़ को प्राचीन काल में समाधि गिरी, समीद गिरी या मल पर्वत भी कहा जाता था। जैन ग्रंथ आवश्यक मतलब जो है आवश्यक नियुक्ति, जैसे जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हुए। पहला था ऋषभदेव, दूसरा अजीत, तीसरा संभव, चौथा अभिनंदन, पांचवा सुमति, छठा पद्म प्रभा, पद्म प्रभा, सातवां जो है संपार्श्व, आठवां जो है चंद्र प्रभा, नौवां जो है सुविधि, 10वां है शीतलनाथ, 11वां है श्रेयांश, 12वां है वसुपूज्य, 13वां है विमल, 14वां है अनंत, 15वां है धर्म, 16वां है शांति, 17वां है कुंतु, 18वां है अर्र, 9वां है मली, 20वां है सुब्रत, 21वां है नेमिनाथ, 22वां है अरिष्ट नेमी, 23वां है पार्श्वनाथ और 24वां है महावीर स्वामी। ये 24 तीर्थंकर हुए जिनकी की मतलब जिनकी जो है उपदेश ही जो है मतलब उनका धार्मिक व्यवस्था है जैन धर्म का। इनका उपदेश जो ये उपदेश देखे गए हैं तो यही उपदेश जो है ना उनका जो है धार्मिक व्यवस्था के रूप में काम करता है। मान्यता है कि 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ का जन्म बिहार में हुआ था। 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ का जन्म बिहार में हुआ था। उनका चरण चिन्ह चतरा जिले के अब झारखंड के ईटखोड़ी प्रखंड से 35 किलोमीटर दूर भद्रकाली मंदिर से 450 फीट की दूरी पर एक पत्थर के टुकड़े पर अंकित है। 10वें तीर्थंकर जो शीतलनाथ थे उनका चरण चिन्ह जो है चतरा जिले के अब झारखंड के ईटकोड़ी प्रखंड में 35 किलोमीटर दूर ईटकोड़ी जो है खोड़ी प्रखंड से 35 किलोमीटर दूर भद्रकाली मंदिर से 450 फीट की दूरी पर एक पत्थर के टुकड़े पर अंकित है। किसका? जो है शीतलनाथ का। 10वें तीर्थ जो धर्म मतलब 10वें जो गुरु थे उनका जो है 10वें गुरु शीतलनाथ की जो है चरण चिन्ह है ना। उसके बाद 19वीं तीर्थंकर मलिनाथ तथा 21वीं तीर्थंकर नेमिनाथ का जन्मभूमि मिथिला थी। यानी कि 19वीं तीर्थंकर जो है मतलब जो 19वीं तीर्थंकर मलिनाथ और 21वीं तीर्थंकर नेमिनाथ। तो मलिनाथ और नेमिनाथ तो मतलब 19वें मलिनाथ और 21वें जो है मतलब 19वें तीर्थंकर मलिनाथ और 21वें तीर्थंकर नेमिनाथ का जन्म जो है कहाँ पे? मिथिला, है ना। 12वें तीर्थंकर वसुपूज्य का जन्म चंपापुरी भागलपुरी के निकट में हुआ था। 20वें तीर्थंकर जो है सुब्रतनाथ का जन्म राजगृह में हुआ था।
तो जैन भूमि स्थल जो है भद्र की पवित्र समाधि गुलजार बाग पटना। जैन मुनि स्थूलभद्र की पवित्र समाधि गुलजार बाग। स्थूलभद्र कौन है? तो प्रथम जैन संगीति जो हुआ था उस समय में जो उसकी अध्यक्षता किसने किया था? स्थूलभद्र ने किया था, है ना। स्थूल बाहु मतलब बाहु ने किया था। स्थूलभद्र स्थूल बाहु। जैन मुनि स्थूलभद्र की पवित्र समाधि जो है गुलजार बाग पटना महात्मा गांधी सेतु के निकट में है। प्रथम जैन संगीति के आयोजन पाटलिपुत्रा में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ही जो है हुई थी, और जिसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने किया था। कब हुआ था? 322 से लगभग 298 ईस्वी पूर्व में, लगभग 300 ईस्वी पूर्व मान लीजिए, है ना। नेक्स्ट, जैनों की 14 मूल ग्रंथों जो पूर्वा के नाम से जाने जाती है, परंतु वे सभी खो चुके थे। पूर्वक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए पाटलिपुत्रा में प्रथम जैन संगीति का आयोजन किया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य का संरक्षण एवं स्थूलभद्र की अध्यक्षता में 14 पूर्वों के स्थान पर 12 अंगों की रचना हो सकी। पाटलिपुत्रा में इसे लिखित रूप से दिया गया था और वे 12 नए खंडों अंगों में संकलित किया गया। तो देखिए, जो उपदेश था उस उपदेश को, यानी कि जो चंद्रगुप्त मौर्य के संरक्षण स्थूलभद्र की अध्यक्षता में 14 पूर्वा के स्तर पर 12 अंगों की रचना किए थे। तो जो जैनों की जो मूल ग्रंथ थी उसको हम लोग पूर्वा कहते हैं। तो पूर्वा यानी कि कितने पूर्वे थे? 14 पूर्वा था। अब ये सब सारे खो चुका था, तो इसको मतलब फिर से, अब जैसे कि संकलित करने के लिए फिर से अगर मतलब लिखित रूप में देने के लिए इन्होंने क्या किया था? आयोजन किया था प्रथम जैन संगीति का। तो ये कब हुआ था? 300 ईस्वी पूर्व में लगभग हुआ था। और इसमें जो है मतलब 14 पूर्वा की जगह पे 12 अंग का जो है निकाय का संकलन किया गया। और इसके बाद जो है जैसे 14 जो है मतलब 12 जो अंग थे वो 14 पूर्वा की जगह पे 12 अंग आ गए। और 12 अंग में था फर्स्ट जो था आचारांग, दूसरा सूत्र कुंदक, स्नांक, उसके बाद समवायांक, उसके बाद वाक्य प्रेरणार्थी, उसके बाद धर्म कथांक, उपासक, अध्ययनांग, उसके बाद अंताक्रू, दशांक, अनुत्तर पदकांक, उसके बाद प्रश्न व्याकरण, विपाक सूत्रांक, दृष्टि वादांक, और इसे पाटलिपुत्रा वाचन, यानी कि जो ये 12 अंग थे उसको हम लोग पाटलिपुत्रा वाचन के नाम से जो है जाना गया। पाटलिपुत्रा वाचन क्यों? क्योंकि पाटलिपुत्रा में इसका आयोजन हुआ था। प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ पर हुआ था? पाटलिपुत्रा में हुआ था। और दूसरा जो है कहाँ पे हुआ था? वल्लभी यानी गुजरात में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य के अभिलेखों से पता चलता है कि मौर्यकालीन बिहार की भाषा प्रकृति एवं लिपि ब्राह्मी थी। भाषा और लिपि दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो यहाँ पे भाषा प्रकृति एवं लिपि जो थी वो ब्राह्मी लिपि थी। पाटलिपुत्रा में हुई प्रथम जैन संगीति के पश्चात विचारों को लेकर जैन आचार्यों के बीच इतने मतभेद उभर गए कि जैन जो धर्म है दिगंबर और एवं श्वेतांबर में विभाजित हो गया। अब देखिए, जो 14 पूर्वा था, 14 पूर्वा को 12 अंगों में मतलब समाहित किया गया और संकलित किया गया। लेकिन इसके बाद जो है इतने मतलब विचार में मतभेद उत्पन्न हो गए कि इसके विचारधारा के कारण से ही जो है इनके दो भागों में बट गए। एक हो गया श्वेतांबर, एक हो गया दिगंबर, है ना। तो बाद में जो है इसके भी जो है मतलब अलग अलग भागों में विभाजन हो गया। बाद में क्रम में दिगंबरों में जो है दिगंबरों से समैया समैया तथा जो है श्वेतांबरों से 13 पंथी अलग हो गए। तो इनके भी विचार फिर अलग अलग हो गए। देखिए, कोई भी एक संगठन है अगर विचारधारा अलग होता है तो फिर वो टूटते हैं, है ना। तो इसके बाद जो होते हैं हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे दिगंबर से समैया और जो है श्वेतांबर से जो है वो 13 पंथी विचारधारा के लोग अलग हो गए। दोनों नए समूहों में मूर्ति पूजन को त्याग दिया और ग्रंथ पूजन, अध्ययन, मनन, आचरण आदि पर आदि को पूज्य माना। इन्होंने मूर्ति पूजा को त्याग दिया। जैसे कि हिंदू धर्मों में मूर्ति पूजा और कर्म कांड पर जोर देता था, तो इस तरह से जैन लोग जो है मूर्ति पूजा और कर्म कांड पर जोर ना दे करके इन्होंने आचरण और जो है अध्ययन, मनन और ग्रंथ पूजन पर जो है जोर दिया। श्वेतांबरों का पवित्र साहित्य प्रकृति के अर्थ अथवा जो है अर्धमगधी में लिखा गया। यह 12 अंगों, 10 प्रकरणों, मतलब 6 क्षेत्र छेद सूत्रों और चार चार जो है मूल सूत्रों तथा 2 विविध ग्रंथों में वर्गीकृत किया गया। सभी लेखन बिहार में ही हुई है। जैनकालीन मगध के लोग प्रायः कर्मकांड के विशेष पाबंद न थे, कर्मकांड में ज्यादा विश्वास नहीं करते थे।
वेद में ऐसे लोगों को व्रात्य व्रात्य कहा गया है। व्रात्य लोग कर्म कांड के बजाय सदाचार, व्रत, उपवास आदि आत्मशुद्धि के साधनों पर अधिक विश्वास रखते थे। मनु स्मृति में लिच्छवी, विदेह, मल्ल आदि गणराज्यों के लोग को व्रात्य कहा है, अर्थात वे जैन धर्मावलंबी थे, क्योंकि वो कर्म कांड में ज्यादा विश्वास नहीं करते थे। जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं कि ये जो है ग्रंथ पूजन में, मनन में और जो है अध्ययन मनन में, आचरण आदि का जो है आदि को पूज्य मानते थे। तो उसके बाद हम लोग 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के बारे में पढ़ते हैं। 23वें तीर्थंकर पार्श्व ने बिहार के श्री समेत शिखर पर निर्वाण प्राप्त की थी। पार्श्व काशी के राजकुमार थे। काशी के राजकुमार थे। काशी हम लोग बहुत पढ़ चुके हैं, जब हम लोग राजवंश पढ़ रहे थे उस समय में काशी हम लोग पढ़े थे। मगध और काशी, है ना। उस समय में कहाँ पर कौशल नरेश पर जो है प्रसेनजित की बात हम लोग किए थे, वहीं से काशी का जो है मतलब शुरुआत हो जाता है। तो जैन साहित्य में वर्णित है कि ईस्वी पूर्व 10वीं सदी में काशी के राजा विश्वसेन की पत्नी वामा से पार्श्व जो है, वामा पत्नी का नाम था, वामा से पार्श्व का जन्म हुआ था। काशी नरेश विश्वसेन जैन धर्मावलंबी थे। काशी नरेश जो विश्वसेन थे वो जैन धर्मावलंबी थे। राजकुमार पार्श्व भी जैन आचरण पर ही चलते थे। 30 वर्ष की उम्र में गृहस्थी का सुख भोगने के बाद प्रवज्या ली और 84 दिनों के ध्यान के बाद बिहार के समेत शिखर पर जो है सब विकारों को जीत कर आरत या जीन जीतने वाला बन गए। वे जैनियों के 23वें तीर्थंकर कहलाए। तब से बिहार के श्री समेत शिखर को पार्श्वनाथ पहाड़ या पारसनाथ कहा जाने लगा। अब ये कहाँ पे है? झारखंड है। तो हम लोग पार्श्वनाथ के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं, है ना। तो ये मेन यहाँ पे ये पढ़ रहे हैं, ये विश्वसेन के पुत्र थे और इनकी जो है माता का नाम वामा था। और ये चूंकि काशी के नरेश पहले से ही, यानी काशी के राजा विश्वसेन की जो है पुत्र थे, तो इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में जो है प्रवज्ञा ली और उसके बाद में जो है लगभग 84 दिनों के ध्यान मग्न होने के बाद जो इनको मतलब सिर्फ सभी विकारों को जीतकर आरत या जिन यानी जीतने वाला बन गए। और जो ये 23वें तीर्थंकर कहलाए। और ये तभी से इसका नाम जो है पार्श्वनाथ पहाड़ जो है मतलब समेत शिखर का नाम पार्श्वनाथ पहाड़ कहलाने लगा। अब ये कहाँ पे है? झारखंड में है। वर्धमान महावीर का जन्म, हम लोग वर्धमान महावीर के बारे में पहले भी पढ़ चुके शॉर्ट नोट्स में। तो हम लोग देखते हैं कुमार वर्धमान महावीर का जन्म वैशाली के कुंड ग्राम वर्तमान वसुकुंड में जो है 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था। राजकुमार वर्धमान का पूरा परिवार जैन व्यात्रिक थे और तीर्थंकर पार्श्व के अनुयायी थे। राजकुमार वर्धमान की रुचि आरंभ से ही आत्मशुद्धि के लिए व्रात्य करने की रही थी। बड़े होने पर वर्धमान का विवाह राजकुमारी यशोदा के साथ हुआ। उन्हें प्रियदर्शना नामक पुत्री हुई। यशोदा के साथ उनका विवाह हुआ और प्रियदर्शना नामक पुत्री उनसे हुई थी। माता पिता त्रिशला। त्रिशला मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये जो है वैशाली नरेश चेटक की बहन जो थी वो त्रिशला थी, और बेटी जो है चलना थी, है ना। चलना के विवाह जो हम लोग देखे थे कि बिंबिसार के साथ हुआ था। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इनका माता जो है त्रिशला, मतलब माता त्रिशला थी, है ना। पिता का नाम सिद्धार्थ था। कि मृत्यु के पश्चात राजकुमार वर्धमान गृहस्थ आश्रम त्याग कर 30 वर्ष की आयु में प्रविजय के लिए भाई नंदी वर्धन से अनुमति प्राप्त कर घर से निकल पड़े। 12 वर्षों तक भ्रमण और कठिन तपस्या के पश्चात वर्धमान रिम्बिक गांव के बाहर रिजुपालिका नदी के उत्तरी तट पर वट वृक्ष के नीचे उन्हें 42 वर्ष की आयु में कैवल्य प्राप्त हुआ। तब से आरत यानी पूज्य, जिन विजेता, निर्गंत, बंधनहीन और महावीर कहलाए। पार्श्व के संप्रदाय में उसके बाद सबसे बड़ा आरत पूज्य होने तथा उसमें से नए सुधार करने के लिए वे तीर्थंकर पार उतारने पार उतरने का रास्ता बताने वाला कहलाए। कैसे तीर्थंकर, यानी तीर्थंकर मतलब पार उतारने वाला जो है कहलाए। पार उतरने वाला मतलब उतारने वाला, पार उतरने वाले का रास्ता बताने वाला, है ना। पार उतरने का रास्ता बताने वाला वो तीर्थंकर कहलाए, ठीक है। मतलब तीर्थंकर का मतलब क्या है? ऐसा रास्ता बताओ जिससे कि मतलब मोक्ष की प्राप्ति हो सके, है ना। तो ये 23वें तीर्थंकर पार्श्व ने अपनी शिक्षा में सत्य, अहिंसा, असत्य और अपरिग्रह पर अधिक जो है बल दिया। महावीर ने उसमें ब्रह्मचर्य जोड़ दिया, है ना।
तो ब्रह्मचर्य हम लोगों ने बोला था कि जो मतलब उनके चतुरायन धर्म थे, किनका, पार्श्वनाथ के। पहला, चोरी नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, धन नहीं रखना है, हिंसा नहीं करना। उसमें एक जो है ब्रह्मचर्य जोड़ दिए, उसके वो हो गया पंचायतन धर्म। वो जो किसने दिया था, महावीर स्वामी ने दिया था, पंचायतन धर्म, है ना। और ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर ने अपना प्रथम उपदेश राजगृह में दिया था। राजगृह में विपुलाचल पहाड़ी पर जो है वराकर नदी के तट पर दिया था। इस पर प्रथम शिष्य मतलब इनका जो है प्रथम शिष्य जमाता जमाली था। जमाता जमाली, जमाली कौन था, तो इनके जो दामाद थे वो, उनका नाम जमाली था, है ना। वैशाली के राजा चेटक जो इनके मामा थे, शिष्य बने। चंपा नरेश दगीवाहन जो है मगध सम्राट बिंबिसार भी इनके शिष्य बने। दगीवाहन की जो पुत्री राजकुमारी चंदना इनकी प्रथम भिक्षुणी बनी। और उसके बाद महावीर के ने 11 अनुयायियों को लेकर एक संघ की स्थापना की। ये गंधर्व कहे गए। तो यानी कि इन्होंने जो है महावीर के 11 अनुयायी थे, इनको लेकर एक संघ का जो है निर्माण किया। और ये गंधर्व कहे गए। इन्हें अलग अलग समूहों का अध्यक्ष बनाया गया। 11 गंधर्व थे। इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति, व्यक्त, सुधर्मन, मंडित, मौर्य पुत्र, अंकपित, अचल भ्राता, मेताड़िय, प्रभाष, कल्पसूत्र और जो है आवश्यक चूड़नी के अनुसार। ज्ञान प्राप्ति के 12वें वर्ष के में उसका शिष्य जमाली से मतभेद हो गया। जमाली जो उनका शिष्य था, जमाली कौन था, तो जमाली जो है उनका मतलब रिश्ते में उनका क्या था, जमाई यानी कि दामाद था। प्रियदर्शी जो थी बेटी, उनका जो है पति था, है ना। ज्ञान प्राप्ति के 12वें वर्ष पे उनका जो है शिष्य जमाली से मतभेद हो गया। मतभेद किस तरह कारण से हुआ, तो सैद्धांतिक कारणों से हुआ था। मतभेद का कारण जो है क्रियमाणीकृत सिद्धांत, कार्य करते ही पूरा हो जाना था। मतलब एक कोई कार्य करते ही पूरा हो जाना था, इस तरह की जो है सिद्धांत पे इनका मतभेद हो गया था, जिसके कारण से जमाली अलग हुआ था। इस मतभेद के कारण जमाली ने संघ छोड़ दिया और जो है नए सिद्धांत बहुरतवाद बहुरतवाद को अपनाया। कार्य पूरा होने पर ही जो है पूरा माना जाएगा। उनका कहना था, यानी कि जो है संघ का कहना था कि कार्य मतलब समाप्त होते ही पूर्ण माना जाएगा। मतलब अगर आप काम कोई कर रहे हैं तो करते करते ही आप खत्म कर दिए, मतलब पूर्ण माना जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। वो बहुरतवाद में मतलब जो है उसमें जमाली जो बहुरतवाद जो कंसेप्ट अपनाया था, उसमें क्या था, कार्य पूरा होने पर ही पूरा माना जाएगा। कार्य अगर पूरा हो गया है तो पूरा माना जाएगा, नहीं पूरा हुआ तो उसको पूरा माना नहीं जाएगा का प्रतिपादन किया। इसके 2 वर्षों बाद शिष्य तीसगुप्त भी संघ छोड़ दिया था। ये सैद्धांतिक मतभेद के कारण से इन्होंने तीसगुप्त और जमाली ने जो है संघ को छोड़ा था। मगध गणराज्य, जैन साहित्य में मगध को एक प्राचीन देश कहा गया है और इसकी गणना 16 जनपदों में की गई है। महावीर के समय मगध देश का प्रमुख नगर होने के कारण से राजगृह को मगधपुर भी कहा जाता था। जैन ग्रंथों में इसे क्षिति प्रतिष्ठित चनकपुर, जनकपुर नहीं चनकपुर, और जो है ऋषभपुर अथवा जो है कुशाग्रपुर भी कहा गया है। 5 पहाड़ियों से घिरे होने के कारण से इसे ग्रीवरेज भी कहा गया है। जैन परंपरा में इन पहाड़ियों के नाम है विपुल, रत्न, उदय, स्वर्ग और व्यवहार। आपको व्यवहार पहाड़ी के जो है कि सप्तपर्णी गुफा आपको याद होगा, जब हम लोग प्रथम बौद्ध संगीति के बारे में पढ़े थे, तो वो जहाँ पे हुआ था, तो वो कहाँ पे हुआ था, व्यवहार पहाड़ी, है ना। वही व्यवहार, यानी 5 जो पहाड़ियों से घिरे होने के कारण से जो है वहां पे इसका नाम जो है मतलब पड़ा था विपुल, रत्न, उदय, स्वर्ग और व्यवहार पहाड़ी। ये 5 पहाड़ियों से घिरा था। कौन, तो मतलब जो है राजगृह, है ना। ये जो है पहाड़ियां आज भी राजगीर में मौजूद है और पवित्र मानी जाती है। इनमें व्यवहार और विपुल का जैन धर्म में विशेष महत्व है। महावीर ने राजगृह में अनेक, यानी कि महावीर जो स्वामी थे, उन्होंने राजगृह में जो है अनेक चतुर्मास व्यतीत किए। यहाँ गुणरसाल और जो है मेगरपनी आदि चैत्य थे। महावीर प्रायः गुणरसाल वर्तमान गुनावा चैत्य में ठहरा करते थे। जैन ग्रंथ ज्ञात्रिक धर्म तथा कथा एवं व्याख्या प्रगति
24वीं के अनुसार जैन ग्रंथ जो है ज्ञात्री धर्म कथा एवं व्याख्या प्रगति के अनुसार ये माना जाता है। 24वें तीर्थंकर जो है महावीर के कई उपनाम भी थे। नीलकंठ, ज्ञात्रीपुत्र, नए पुत्र, काशव, वैशालीय, विदेही, दीन, निगंठ, नाथ पुत्र बौद्धियों के अनुसार तथा जिन आदि। जैन ग्रंथ कल्प सूत्र के अनुसार महावीर करीब 14 वर्षों तक नालंदा में निवास किए थे। नेक्स्ट पॉइंट, चंपागिरी जो है चंपा नगरी जो है अंग देश की राजधानी। चंपा अंग गणराज्य की राजधानी था। इसका दूसरा नाम मालिनी है ना। चंपा नगरी का नाम दूसरा नाम क्या था? मालिनी था। महावीर गांव गांव विहार करते हुए चंपा नगरी में आकर पूर्ण भद्र नामक चैत्य में उतरे। यह चंपा नगरी के उत्तर पूर्व में स्थित थी। मगध सम्राट बिंबिसार ने अंग देश को जीतकर मगध में मिला लिया था और अजात शत्रु को अंग का उपशासक बनाया था। यानी कि जब हम लोग देखते हैं कि बिंबिसार का समय के बाद अजात शत्रु का समय आता है, उस समय में जो है मतलब उन्होंने का मतलब जो है जीत करके और क्या बनाया दिया था, वो चंपा नगरी का जो है यानी अंग का उपशासक बना दिया था। किसको बना दिया था? अजात शत्रु को बना दिया था। अजात शत्रु उपशासक बनकर चंपा नगरी में रहने लगा था। तभी कुनिक, कुनिक मतलब अजात शत्रु है ना, कुनिक को वार्ता निवेदक जो है से महावीर के आगमन की सूचना मिली। महावीर के चंपा नगरी आगमन पर नगरवासी उनके दर्शन के लिए उमड़ पड़े थे। जैन ग्रंथ जो है औपपातिक सूत्र के अनुसार ये माना जाता है। दहीवाहन चंपा का दूसरा उल्लेखनीय राजा हुआ था। उसकी कन्या वसुमती चंदनबाला महावीर की प्रथम शिष्या थी। ये वह जो है तीर्थंकर महावीर के प्रभावित होकर जैन साध्वी बन गई थी, जो बहुत समय तक जैन श्रमणियों की अग्रणी भी रही थी। और जो है जैन ग्रंथों ज्ञात्रिक कथा तथा उत्तरायण पत्र सूत्र के अनुसार ऐसा माना जाता है। चंपा और मिथिला में 60 योजन का अंतर बताया गया है। चंपा के जो है दक्षिण में लगभग 16 कोस की दूरी पर मंदारगिरी नामक जो है एक जैन तीर्थ था, जो आजकल मंदार हिल के नाम से प्रसिद्ध है। भागलपुर के पास वर्तमान नाथनगर को प्राचीन चंपा नगरी के रूप में पहचान की गई है। नेक्स्ट हम लोग विदेह में महावीर का विहार। विदेह में, विदेह जो हम लोग मतलब कहते हैं कि विदेह तिरहुत जो है मगध गणराज्य के उत्तर में अवस्थित था। कल्पसूत्र में वजनगिरी जो है ब्रिजी ब्रिजी नगर नामक जैन श्रमणों की शाखा का उल्लेख है। विदेहवासी होने के कारण से महावीर की माता त्रिशला विदेह दत्ता कल्पसूत्र के तथा जो है विदेहवासी चेलना का पुत्र कुडिक अजात शत्रु विदेह वजी विदेह पुत्र कहा जाता था। व्याख्या प्रगति के अनुसार महावीर के समय विदेह व्यापार का प्रमुख केंद्र था। महावीर के समय जो है विदेह व्यापार का प्रमुख केंद्र था। जनकपुर मिथिला विदेह की राजधानी थी। तो विदेह की राजधानी कहाँ था? जनकपुर मिथिला। महावीर ने यहाँ पर अनेक बार जो है विहार किया था। विहार का मतलब आप लोग समझ चुके होंगे। विहार किया था और उन्होंने यहाँ पे 6 वर्षावास किया था। मैथिलियां जो है मैथिलियां जैन श्रमणों की शाखा थी। आर्य महागिरी का यहाँ पे विहार हुआ था। आवश्यक नियुक्ति भाष्य के अनुसार अंकपीत गंधर की यह जन्मभूमि थी। जिन प्रवर सुई के समय मिथिला जगई नाम से प्रसिद्ध था। जिन प्रभसुई के समय जो मिथिला जगई जगई नाम से प्रसिद्ध था। वैशाली में महावीर का विहार। तो हम लोग देखें कि मतलब किस तरह से जो है ना मिथिला में यानी कि मैथिली में जो है मिथिला में इनका जो है विहार हुआ था। और उसके बाद जो है जगत में यहाँ के पे जनकपुर जो है मिथिला यानी कि व्यापार का केंद्र था। वजी विदेह, विदेह जो है विदेह की राजधानी थी। जनकपुर जो है कहाँ के? विदेह की राजधानी थी। विदेह जनकपुर के और उसके बाद यहाँ पे इनका आगमन हुआ था। वैशाली में महावीर का विहार। तो वैशाली वसाटगढ़ मुजफ्फरपुर विदेह की दूसरी राजधानी थी। यहाँ के लोग लिच्छवी कहलाते थे। और महावीर ने यहाँ पे 12 चतुर्मास व्यतीत किए थे। कल्पसूत्र यह नगरी महावीर की जन्मभूमि थी, इसलिए लोग वैशालीय कहे जाते थे। वैशाली का राजा चेटक था। चेटक की बहन त्रिशला महावीर की माता थी।
महावीर के बारे में पढ़ चुके हैं, त्रिशला के बारे में पढ़ चुके हैं, चलना के बारे में, चलना वेदही, चलना वेदही किसकी जो है मतलब पत्नी, बिंबिसार की पत्नी थी, और जो है हल और बेहल की जो है माँ थी, है ना। आकाश आवश्यक चुनने के अनुसार कुंडपुर वैशाली का जो है उपनगर था। कुंडपुर को महावीर की जन्मभूमि माना जाता है। महावीर के समय मलय जनपद पाटलिपुत्र पटना के दक्षिण में अवस्थित है, जो सुंदर वस्त्रों के लिए जो है विख्यात था। भद्रिलपुर मलय की राजधानी थी, भद्रिलपुर, है ना, मलय की राजधानी थी। मलय जनपद के लोग जैन धर्मावलंबी थे। महावीर के समय मलय जनपद पाटलिपुत्र पटना के दक्षिण में अवस्थित है, जो सुंदर वस्त्रों के लिए विख्यात था। भद्रिलपुर जो है मलय की राजधानी थी। मलय जनपद के लोग जैन धर्मावलंबी थे। उस समय में जो है मोस्ट ऑफ द लोग वहां पे प्रचलित जो धर्म था वो कौन था, जैन धर्म था, है ना। महावीर का निर्माण, महावीर का निर्माण 468, है ना। इसको ऐसे याद रखिए, 4262 8, 468, 468 ईस्वी पूर्व में हुआ था। बिहार के पावापुरी अथवा मध्य पावा में 72 वर्ष की आयु में हुई थी। अंतिम उपदेश ने उन्होंने पावापुरी में ही दिया था। महावीर चतुर्मास व्यतीत करने के लिए जो है हस्तिपाल नामक गणराज्य की जो है रजुग रजुग सभा में ठहरे थे। चौथा महीना लगभग जो है आधा बीतने को आया। इस समय कार्तिक अमावस्या के प्रातः काल महावीर ने निर्वाण कार्तिक अमावस्या के प्रातः काल महावीर ने निर्वाण लाभ प्राप्त किया। इस समय काशी तथा कौशल के 9 मल और 9 लिच्छवी नामक जो है 18 महाराजा उपस्थित थे। उन्होंने इन इस पुण्य अवसर पर जो है सर्वत्र दीपक जलाकर उत्सव मनाया। जैन कल्पसूत्र के अनुसार महावीर के निर्वाण पद प्राप्त पाने के पूर्व यह नगरी अपापा कही जाती थी। महावीर के निर्वाण के पश्चात इसका नामकरण पापा यानी पावापुरी हो गया। और इस नगरी का जो है विस्तार जैन ग्रंथों के अनुसार 12 योजन बताया गया है। 24वें तीर्थंकर महावीर का काल 540 ईस्वी पूर्व से लेकर 468 468 560 से लेकर के, वो सॉरी 540 से लेकर के 540 ईस्वी पूर्व से लेकर के 468 ईसा पूर्व, लगभग 72 वर्ष तक जो है इनकी आयु रही, ईस्वी पूर्व तक रही। महावीर के निर्माण के पश्चात इनके 11 गंधर्व शिष्यों में से जो है सुधर्मन को जैन संघ का थेर जो है बनाया गया, सुधर्मन को। लेकिन इनका कार्यकाल जो है, इनकी महावीर मतलब महावीर के बाद 20 वर्ष बाद मृत्यु हुई, और इनके उत्तराधिकारी जम्बू अगले 44 वर्ष तक थेर रहे थे। मतलब जो है शासन के समय 2 थेरों संभूति विजय एवं भद्रबाहु का उल्लेख मिलता है। इन दोनों ने प्राचीन जैन ग्रंथों का संशोधन किए थे। नेक्स्ट पॉइंट, महावीर द्वारा संस्थापित जैन संघ के माध्यम से जैन दर्शन का प्रचार प्रसार किया जाने लगा। जैन दर्शन के प्रचार में आनंद, सूरदेव, महासयग, कुंडकोलिया, नंदी, निपिया, कामदेव और आदि जो है महावीर के शिष्यों ने आरंभिक कार्य किए थे। जैन दर्शन के प्रचार क्रम में महावीर का घोषाल के साथ जो है नालंदा में भेंट हुई थी, और 6 वर्षों तक दोनों ने जैन दर्शन का प्रचार मगध में किया था। पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र वर्तमान पटना मगध की दूसरी राजधानी थी। मगध की दूसरी राजधानी पाटलिपुत्र, है ना। उसे कुसुमपुर, पुष्पपुर अथवा जो है पुष्पभद्र भी कहा जाता था। जैन साहित्य में पाटलिपुत्र की गणना सिद्ध क्षेत्रों में की गई है। जैन आगमों के उद्धार के लिए यहाँ पे जैन श्रमणों का जो है प्रथम सम्मेलन हुआ था, जो पाटलिपुत्र वाचन के नाम से प्रसिद्ध है। इस नगर में जैन आचार्य भद्रबाहु, आर्यम गिरी, आर्य जो है सुहस्ती, वज्र स्वामी आदि ने विहार किया था। यह नगर व्यापार का बड़ा ही केंद्र भी था। प्राचीन जैन साहित्य में मगध सम्राट बिंबिसार का उल्लेख है। महावीर के समय मगध का सम्राट बिंबिसार ही था। महावीर के समय में बिंबिसार हम लोग बहुत बार उल्लेख कर चुके हैं कि बिंबिसार और अजात शत्रु के बारे में। उसके बाद हम लोग महावीर के बारे में, है ना। बिंबिसार का विवाह लिच्छवी राजा चेटक की पुत्री राजकुमारी त्रिशला, नहीं, यहाँ पे गलत है। यहाँ पे लिख रहे हैं मतलब बिंबिसार की जो है विवाह जो है लिच्छवी की राजा चेटक की पुत्री चेलना वेदेही से हुए थे, है ना। चेलना वेदेही से हुआ था। साथ हुआ था जैन ग्रंथ ललित विस्तार के अनुसार।
इनका त्रिशला ही नाम देते, त्रिशला महावीर जी की माता का नाम था, ठीक है। तो उनकी मतलब चेटक की, वैशाली की नरेश चेटक की बहन त्रिशला थी और बेटी चेलना वेदेही था, है ना। कुनिक अजात शत्रु उन दोनों का ही पुत्र था। अजात शत्रु उन दोनों का ही पुत्र था, यानी कि जो अजात शत्रु था वो चेलना की पुत्र, मतलब जो है पुत्र। बट चेलना जो है वहां पे ये मतलब विवादित है यहाँ पे, क्योंकि जो मतलब कुनिक था, अजात शत्रु जो था वो कौशल नरेश जो है प्रसिद्ध की बहन महाकोशला की जो है बेटे थे कुनिक अजात शत्रु, है ना। और इनका जो बेटा था वो हल और बेहल था, है ना। बिंबिसार से अंग देश को जीत कर मगध में मिला लिया था और राजकुमार कुनिक अजातशत्रु को वहां का उपासक नियुक्त किया था। जब राजकुमार कुनिक जो है चंपा नगरी में निवास कर रहा था, उसी दौरान तीर्थंकर महावीर का चंपा नगरी में आगमन हुआ। बिंबिसार के दो पुत्र थे, हल और बेहल। महावीर से प्रभावित होकर जैन संघ में सम्मिलित होते हुए प्रवज्ञा ले ली थी। जैन साहित्य में लिच्छवियों के साथ साथ विदेह राजा एवं वजी संघ के प्रमुख चेटक और जो है उसकी बहन त्रिशला महावीर की माता का उल्लेख है। जैन धर्म से संबंधित अन्य बातें, कुछ बातें हैं। क्या है, ऋग्वेद की ऋचाओं में दो जैन तीर्थंकरों, पहले तीर्थंकर ऋषभदेव और 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमि का उल्लेख मिलता है। इसमें ऋग्वेद की ऋचाओं में। नेक्स्ट, जैन धर्म की जो है आगम शास्त्र को वेद में सम्मिलित कर लिया गया था। जैन धर्म के आगम शास्त्र को वेद में सम्मिलित कर लिया गया था। विष्णु एवं भागवत पुराण में पहले जैन तीर्थंकर ऋषभदेव का उल्लेख नारायण के अवतार के रूप में हुआ है। जैन मुनि जो है हेमचंद ने अपभ्रंश भाषा का व्याकरण बिहार में लिखा था। जैन आचार्यों एवं गंधर्वों ने साहित्य, शिक्षा, कला, संगीत, भाषा, ज्योतिष, व्याकरण, गणित, अंक गणित आदि के क्षेत्र में मौलिक योगदान दिए। जैन आचार्यों एवं गंधर्वों ने साहित्य, शिक्षा, कला, संगीत, भाषा, ज्योतिष, व्याकरण, गणित, अंक गणित आदि के क्षेत्रों में मौलिक योगदान दिए हैं। नेक्स्ट, दूसरी जैन संगीति के आयोजन बल्लवी में देवार्थ क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में, मतलब देवार्थ क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में जो है हुआ था। 12 अंगों के उपांगों का अंतिम संकलन किया गया था दूसरी जैन संगीति में, है ना। नेक्स्ट, अखंड बिहार में पार्श्वनाथ पहाड़ी जो है वो श्री समेत शिखर, पावापुरी तथा राजगीर में जैन स्थापत्य स्मारक मौजूद है। महावीर ने अर्धमगधी में अपना उपदेश दिया था। उनके उपदेश के आधार पर उनके गंधर्वों ने जो है आगमों की रचना की थी। राजघराने में पुत्रोत्पत्ति, यानी कि राजघराने में पुत्रोत्पत्ति राज्याभिषेक के अवसर पर प्रजा का शुल्क माफ कर दिया जाता था और कैदियों को जेल से छोड़ दिया जाता था। जैन ग्रंथ जो है ज्ञात्रिक धर्म कथा के अनुसार ऐसा किया जाता था। जब मतलब हम लोग कहते हैं कि या तो राजा कोई जो है वो क्या करते थे, राज्याभिषेक करते थे, या फिर राजघराने में जो है पुत्र की प्राप्ति होती थी तो जेल से कैदी छोड़ दिए जाते थे और कर में उनको छूट दी जाती थी, कर शुल्क माफ कर दिया जाता था। प्राचीन नगरी वैशाली के भग्नावशेष वर्तमान बसाड नामक गांव में है, जो बुद्ध के पूर्व लिच्छवी गणराज्य की यहाँ पर राजधानी हुआ करता था। जैन साहित्यों में भी लिच्छवियों का वर्णन है। पटना के गुलजारबाग रेलवे स्टेशन के निकट कमलदह नामक क्षेत्र में एक प्राचीन जैन मंदिर है। मान्यता है कि जैनाचार्य स्थूलभद्र के स्तूप के अवशेष नहीं यहीं पे जो है मौजूद है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता स्थूलभद्र ने किया था। बुलंदीबाग कुम्हरार से उत्तर पश्चिम में जो है अवस्थित है। इस स्थान पर सर्वप्रथम अंग्रेज पदाधिकारी वेडल ने जो 1892 में खुदाई करवाई थी और खुदाई उपरांत उस स्थान से जो है मौर्यकालीन अवशेष प्राप्त हुए थे। जैन धर्म के अन्य नाम जो है वो कुरुचक, यापनीय, श्वेतपट, नीलगंध आदि जो है इनका जैन धर्म के अन्य नाम है। प्राचीनतम जैन ग्रंथों का पूर्व कहा जाता था, पूर्वा, पूर्व नहीं पूर्वा कहा जाता था। और पूर्वा को बाद में जो है जब प्रथम जैन संगीति जो हुआ था 300 ईस्वी पूर्व, जिसका अध्यक्षता स्थूल बाहु ने या स्थूल भद्र ने किया था, उसके बाद जो है 14 जो पूर्वा था उसको बाद में 12 अंगों में संकलित किया गया। ठीक है, इनकी संख्या 14 है। जैन साहित्य को आगम सिद्धांत कहा जाता है। ये जो है अर्ध मगधी तथा मगधी या प्रकृति में लिखे गए हैं।
जैन साहित्य में बिहार आवश्यक चोटी, ये तो मतलब ऐसे ही नाम दिए हुए हैं, इनके अनुसार रेफरेंस हम लोग पहले भी कर चुके हैं। उसके बाद आज बिहार की कुल जनसंख्या जो है, बिहार की जनसंख्या इस समय 2011 के आंकड़े दिए हैं 10 करोड़। आजकल हम लोग जो है 13 करोड़ हो गए है ना। 13 करोड़ 25 मतलब 7,25,342 के आसपास हो गए हैं जाति जनगणना के अनुसार, है ना। के मात्र मतलब जैन जो है 0.01% जो है जैनी है ना। तो परंतु जैन धर्म आज से 2,500 वर्ष पूर्व जो है बिहार में लोकप्रिय और बहुसंख्यकों का धर्म हुआ करता था। ये क्यों हुआ करता था, अब देखिए इसका एक सारांश के रूप में समझिए कि जो हिंदू धर्म में कर्म कांड की प्रधानता होने के कारण से लोग सिंपली जो है जीना चाहते हैं। सिंपल में आप देखें कि जैन धर्म ने उसको जो कर्म कांड को था उसको अध्ययन मनन में जोड़ दिया था, और जो उनका अपना पर्सनली जो आंतरिक मतलब सोचने की जो शक्ति थी उसको आगे बढ़ाया था। ठीक है, कर्म कांड को उन्होंने छोड़ दिया, मूर्ति पूजा को छोड़ दिया। उसके बदला में जो है उन्होंने जो है अंत मनन को जो दिन आगे बढ़ाया। उसके बाद जो है अंत मनन के साथ साथ उन्होंने अपनी जो आंतरिक क्या कहते हैं व्रत और अन्य विधि से जो है मतलब मोक्ष प्राप्ति की जो साधना को अपनाया था, वो उसके कारण से लोकप्रिय हुए थे, है ना। जैन धर्म नेक्स्ट जो हम लोग कहते हैं सेल्फ असेसमेंट के लिए जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो जैन दर्शन के अनुसार संसार का वास्तविक कारण क्या है, तो ये आदि तत्व है। आदि तत्व। नेक्स्ट हम लोग कहते हैं जैन दर्शन के अनुसार आदि तत्व हैं, 6 आदि तत्व हैं। 6 आदि तत्व हैं। नेक्स्ट जैन दर्शन के अनुसार जीन कहलाता है, कौन कहलाता है, मोक्ष, कर्म क्षय, उसके बाद मुक्त जीवन क्या कहलाता है, मोक्ष मतलब जिन कहलाता है, जिन, है ना। जिन की प्राप्ति होगी, है ना। मतलब अंदर की जो हमारी मनोभावनाएं होती है और इंद्रियों की भावनाओं को जो है बस में कर लेना ही क्या कहलाता है, जिन कहलाता है। कि आप जो करना चाहे आप वही कर रहे हैं, तो ये आपके अंदर में जिन की प्राप्ति होगी। मतलब ना तो मनोवेगों का प्रभाव है, ना ही हमें तृष्णा, ना कहीं राग द्वेष भावना, कुछ भी नहीं है ना। जो हमारी अपनी जो है भावना है उस पर हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं। ये आप करके देखिए, अगर आप कर सकते हैं तो मतलब आपको भी जो है ना क्या है, ये मतलब प्राप्त हो गई है, किस जिन की प्राप्ति हो गई। नेक्स्ट जैन धर्म में जीवन का अंतिम लक्ष्य है तृष्णा जनित बंधन से मुक्ति। तृष्णा जनित बंधन से मुक्ति मतलब जिन की प्राप्ति करना, है ना। मनोवेगों ईर्ष्या भावना पर जो है संयम बरतना, और प्लस संयम बरतना क्या, उस पर जो है ना अपने मनोवेगों पर जो है अपना वर्चस्व स्थापित करना। कृष्णाजित बंधन से मुक्ति। विश्व का प्राचीनतम शास्त्रीय धर्म है जैन। जैन धर्म कहाँ से विस्तार पाया है, बिहार से। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे ऋषभ देव थे। उसके बाद 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ का चरण चिन्ह कहाँ पर है, चतरा में। चतरा में 24वें तीर्थंकरों ने से 24 जैन तीर्थंकरों में से कितने जो है तीर्थंकरों ने समेत शिखर या पारसनाथ पहाड़ पर निर्वाण प्राप्ति किए था, तो यानी कि 20 किया था, 2 नहीं किए थे, है ना। उसके बाद पारसनाथ श्री समेत शिखर के किस तीर्थंकर के नाम पर पड़ा है, तो पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के मतलब नाम पर पड़ा है। श्री समेत शिखर जो है पार्श्वनाथ पहाड़ को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था, मतलब समीधगिरी भी कहा जाता था, समाधिगिरी भी कहा जाता था, मल पर्वत भी कहा जाता था। नेक्स्ट किस तीर्थंकर का नाम मिथिला में हो, मतलब किस तीर्थंकर का जन्म मिथिला में हुआ था, तो किसका हुआ था, मल्लीनाथ का। किसका हुआ था, मल्लीनाथ। नेक्स्ट किस तीर्थंकर का जन्म जो है चंपापुरी भागलपुर के निकट में हुआ था, वसु पूज्य का। 20वें तीर्थंकर सुब्रत नाथ का जन्म कहाँ हुआ था, तो राजगीर में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन जैन से आचार्य की पवित्र समाधि कहाँ पे है, पटना में है। चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन जैन आचार्य स्थूलभद्र, है ना, की समाधि कहाँ पे है, तो ये पटना में है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में प्रथम जैन संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था, तो पाटलिपुत्र में हुआ था। प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता किस जैन आचार्य ने किया था, स्थूलभद्र ने किया था। किन जैन संगीति के पश्चात जैन धर्म दिगंबर एवं श्वेतांबर में विभाजित किया गया था, तो ये प्रथम जैन संगीति था। उसके बाद दिगंबर के उप संप्रदाय है, कौन सा है, 13 पंथी और जो है 20 पंथी और समैया पंथी, तो ये सब है ना। नेक्स्ट 24वें जैन तीर्थंकर महावीर का काल था 540 से, मैं बताया था 540 से लेकर के और कितने जाएंगे, 468, 4 2 6 2 8 ईस्वी पूर्व तक,
हाँ। नेक्स्ट, जैन धर्म के किस शास्त्र को वेद में सम्मिलित किया गया है? तो आगम शास्त्र को। नेक्स्ट, ऋग्वेद की ऋचाओं के किन दो जैन तीर्थंकरों का उल्लेख हुआ है? तो ऋषभदेव और अरिष्टनेमि का। जैन का शाब्दिक क्या अर्थ है? मनोवेग और इंद्रियों को वश में करना, है ना। नेक्स्ट, नील ग्रंथ किन्हें कहा जाता है? तो जैनों को नील ग्रंथ कहा जाता है। पूर्व किसके प्राचीन धार्मिक ग्रंथ है जैनों के? पूर्वा। पूर्व नहीं, पूर्वा। पूर्वो। पूर्वो कहा जाता था, पूर्वो। पूर्वो किसको? पूर्वो कहा जाता था या पर्वो कहा जाता था? पर्वो। पूर्वो नहीं, पर्वो कहा जाता था। 14 पर्वो, बाद में उसको 12 अंगों में संकलित किया गया था। 24वें तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था। 24वें तीर्थंकर महावीर का अधिक समय कहाँ व्यतीत किए थे? तो मगध में किए थे। महावीर किस भाषा में प्रवचन दिया करते थे? अर्ध मगधी में दिया करते थे। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर ने अपना पहला प्रवचन जो है कहाँ दिया था? तो राजगृह में दिया था। और महावीर का पहला शिष्य कौन था? तो जमाली, जो उनका अपना दामाद था, है ना, जमाली। तो वो उनका प्रथम शिष्य था। इसी तरह से जो है जैन धर्म का जो है हम लोग समाप्ति किए सेल्फ असेसमेंट के साथ। इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट आएंगे, जो प्राचीन धर्म स्थल है उसको लेकर के आएंगे, और जो है बौद्ध धर्म को पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट खत्म कर देंगे, यानी 4 पार्ट में इसको खत्म कर देंगे, एंशियंट हिस्ट्री का, बिहार के एंशियंट हिस्ट्री। इसके बाद हम लोग एक क्लास दे देंगे, मतलब किसके लिए? जो रिवीजन के लिए, टोटल, मतलब जो है फर्स्ट से और लास्ट जो फोर्थ क्लासेस हो गए या फोर्थ फोर्थ पार्ट होगा, उस सब का एक बार रिवीजन करवा के प्राचीन यानी कि एंशियंट हिस्ट्री खत्म हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पार्ट 4 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।